जो है नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आडवाणी के इमरजेंसी वाले बयान पर ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आडवाणी जी ठीक कह रहे हैं, देश में इमरजेंसी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या दिल्ली में इसका शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आडवाणी के इमरजेंसी वाले बयान पर ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आडवाणी जी ठीक कह रहे हैं, देश में इमरजेंसी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या दिल्ली में इसका पहला प्रयोग किया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। इमरजेंसी का पहला प्रयोग दिल्ली में है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को लालकृष्ण आडवाणी ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि देश में राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व है, लेकिन इसमें कुछ कमियों के कारण वो आश्वस्त नहीं है कि देश में आपातकाल दोबारा नहीं लग सकता। और आडवाणी के बयान पर ही अरविंद केजरीवाल बोले हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट क्या कहता है? देखिए, इशारा है क्योंकि जिस हिसाब से मैंडेट मिला है, उनका साफ ये कहना है कि क्या जिस हिसाब से आडवाणी जी ने ये बातें कह रहे हैं, उससे लगता है कि क्या दिल्ली में जो ये स्थिति है पहली बार इस तरह से लागू किया जाएगा। इशारा साफ तौर पर है कि क्या बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में इस तरह की हरकतें हों, आम आदमी पार्टी की सरकार को डिसॉल्व किया जाए। तमाम ये बातें हैं जो सवाल खड़े करते हैं इस ट्वीट से। राशिद। अजीत श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये देश के सीनियर लीडर में से एक है, सीनियर मोस्ट लीडर। और जब उनकी चिंता है तो सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग तो झेल रहे हैं। आपको लगता है क्या कि अभी स्थिति ऐसी है बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के अंदर स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में उस समय की जो परिस्थिति थी, उसका फायदा उठाकर और तरह तरह के वायदे करके, झूठे वायदे करके ये लोग सत्ता में तो आ गए और अब ये चला नहीं पा रहे हैं। आपने देख लिया कि सत्ता में आते ही हुए जिस तरह से फेवरेटिज्म का सिलसिला शुरू हुआ। आप किसी चीज को मानवीय आधार करके पल्ला झाड़ना चाहें तो जनता की नजर में सब कुछ स्पष्ट है। जनता सब जानती है, सब देख रही है कि कैसे अपने फेवरेट्स की मदद लोग करते हैं, कानून तोड़ने वालों की सहायता करते हैं। तो एक तो ये जो अभी 1 साल पूरा होने के बाद बार बार कह रहे थे कि 1 साल बीत गया, कोई स्कैम सामने नहीं आया, तो ये तो आ ही गया। अब तो सामने आ ही गया और हर दिन उसमें नए चैप्टर जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मतलब जो इनका काम करने का जो तरीका है वो स्पष्ट होता जा रहा है। तो लोगों के मन में अब घनघोर निराशा का भाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का मौन रहना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2 खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उनका यह कहना है कि बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर है लालकृष्ण आडवाणी। अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं तो इसका कोई मतलब होगा। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था, देश में इमरजेंसी की आशंका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें मजबूत हैं और यह दावे के साथ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसकी उम्मीद बेहद कम जताई। आडवाणी ने कहा कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए नेतृत्व की ओर से कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान 19 महीनों तक जेल में रहे आडवाणी ने इमरजेंसी की 40वीं वर्षगांठ पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उस दौर को याद किया और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। वहीं बीजेपी नेता एमजे अकबर ने इसे आडवाणी की निजी राय बताया। आडवाणी जी की बात पे पूरी तरह आदर करके और सम्मान देके मैं जो आडवाणी जी ने कहा है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा है, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत बहुत मजबूत हो गई है। अब आपको सुनाते हैं कि बाकी पार्टियों का इस पर क्या कहना है। मुझे याद पड़ता है कि लालकृष्ण आडवाणी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने अपने एक ब्लॉग के जरिए मुसोलिनी, हिटलर, नाजीवाद
और फांसीवाद का जिक्र किया था। तब भी उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि जो कदम बीजेपी उठा रही है यह कदम देश के लिए खतरनाक है और देश को फांसीवाद तानाशाह की तरफ ले जाएगी। आज जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा है ये पूरी की पूरी बातचीत उसी संदर्भ में कही गई है, उसी की तरफ इशारा कर रही है कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और ऐसे हालात बना रही है जिसमें आपातकाल बहुत अवश्यंभावी लगता है। मुल्क के अंदर अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए कंसेंट बिल्ड की जाने की कोशिश की जा रही है और हमारे यहां हमारा इमरजेंसी का अनुभव है। वो इमरजेंसी जो थी वो बहुत ही एक इंडिविजुअल सेंटर्ड इमरजेंसी थी जहां क्लैम्प डाउन किया गया था सिविल लिबर्टीज को, एक्टिविस्ट को। ये इमरजेंसी इसके साथ तो विचारधारात्मक तेवर भी है और अगर ये होता है एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के कारण प्रजातांत्रिक संस्थाएं अगर कमजोर की जाती हैं तो मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। ये ने ठीक बात कही है। यहाँ आज भी अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। बवंडर क्या कहते हैं? यानी ये जो बवंडर खड़ा है नरेंद्र मोदी जो काले धन का यहाँ वैसे भी देश में समझो व्यवस्था चल रही है प्रजातांत्रिक नहीं रहेगा, कहीं न कहीं तानाशाही रवैया दिखाई दे रहा है और हम लोग भी इस बात से चिंतित है कि कहीं दोबारा देश में इमरजेंसी न लागू हो जाए। देश की जनता इमरजेंसी नहीं चाहती, कोई नेता नहीं चाहता और ये जो